कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा कौन सा एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस जो होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल जिसे बोलते हैं, उसमें अफर्मेटिव के कुछ वाक्य बनाने सीख लिए थे ना। आइए अब हम नेक्स्ट इसी के साथ लेके चलते हैं अपना आगे, ताकि आगे कुछ पढ़ पाए। ठीक है, तो देखिए आपका जो सेकंड रहेगा वो होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। सेकंड हमारा जो कौन सा सेंटेंस बनता है? नेगेटिव, सॉरी बाय मिस्टेक कर दिए, नेगेटिव यही बनता है। अब इसके अंदर मैं अगर आपसे पूछूं तो जो फॉर्मूला बनता है प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव का, क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो रहता है। अब आप बोलोगे सर SEIS वाला समय में, तो देखिए डज जो होती है वो SEIS की फॉर्म होती है, बार बार SEIS नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा रहा एक्टिव वॉइस का बन गया कि सर जो भी टेंस का फॉर्मूला होता है वो हमारा किसका होता है? एक्टिव वॉइस यानी AV का। तो अब पैसिव वॉइस का क्या होगा? EV जिसे बोलते हैं आप लोग। अब देखो हम लोगों को पता है कि सर पहले क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस में आपकी बार क्या लगाएं? जो फॉर्मूला चल रहा था चलने दीजिए प्रेजेंट के आधार पर। कैसे? इज एम आर, फिर क्या लगाओगे? फिर क्या लगाना है सर? ऑब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, मेन वर्ब लगा दो, तो लगा दीजिए प्लस MV थर्ड प्लस सब्जेक्ट, यही रहेगा। क्या थोड़ा सा चेंज है, आप थोड़ी सी मिस्टेक करके चल गए आपकी बार। कहा सर हम लोग तो नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो प्लस नॉट आएगा किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब यानी ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये रहता है हमारा, क्या रहता है? फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपको एक दो सेंटेंस करवाता हूं, वो सेंटेंस लिखिएगा। हाँ, सेंटेंस है राहुल डज नॉट रीड हिंदी। हम बताओ भाई इंग्लिश बोल रहा है, हमारी क्लास में आके हिंदी नहीं इंग्लिश सीख रहा है अगला, है ना, इंग्लिश बोल रहा है। राहुल डज नॉट स्पीक हिंदी। राहुल जो है वो हिंदी नहीं बोलता है। अब मुझे ये बताइए, स्पीक लगा दीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप डज नॉट रीड कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, वो तो मेन वर्ब के आधार पर होता है ना। आप इसे रीड कीजिए एक बार। रीड, भाई राहुल जो है वो क्या नहीं पढ़ता? हिंदी नहीं पढ़ता, हमारे क्लास में आके हमेशा इंग्लिश बोलता रहता है ना। अब देखिए सर राहुल हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, डज लगाया गया है यानी प्रेजेंट सिंपल का नोट है तो नेगेटिव लग जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बन गया। तो प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव होता है वो कौन सी एक्टिव मतलब कौन सी वॉइस में चेंज होता है, कौन सी पैसिव वॉइस में? फॉर्मूला पता ही है, इज एम आर वाला। कौन सा है? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यही तो रहता है ना। तो बना दीजिए। सर राहुल का राहुल रख दे, क्यों रखोगे? हिंदी रखो ना भाई। देखो एक तो मान लीजिए कि राहुल हिंदी नहीं पढ़ता है, दूसरा हिंदी नहीं पढ़ी जाती है किसके द्वारा? राहुल के द्वारा। अब ये जो के द्वारा वाला है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब शुरुआत में हिंदी पढ़ी जाती है, हिंदी नहीं पढ़ी जाती है, वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि सर्वप्रथम पहले रखा जाएगा आपकी बात। यानी हम क्या रख देंगे सर? हिंदी। अब मुझे बताओ हिंदी के साथ इज लगाऊं, आर लगाऊं, एम लगाऊं? हिंदी इज नॉट READ, रीड। ये रीड होता है नहीं, रेड होता है ना,
रीड रेड रीड ऐसे कुछ होता है शायद, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ठीक है। अब किसके द्वारा? राहुल के द्वारा, तो राहुल लिख दीजिए। सब थोड़ा सा चेंज लग रहा है हमें, सेंटेंस सही नहीं लगा। हिंदी इज नॉट रीड राहुल, मतलब राहुल जो हिंदी नहीं पढ़ता। अभी भी वही वाला भाई, थोड़ा सा चेंज कर दो ना सर। किसके द्वारा? राहुल के द्वारा। बाय लगा दो बस, चलो अपना सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो चलिए एक दो सेंटेंस और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो अपना एक्टिव पैसिव वाला जो टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा चलेगा भाई। क्यों? ये थोड़ा हार्ड है और थोड़ा लिखना पड़ता है बार बार। मुझे डिजिटल बोर्ड होता तो इधर से उधर स्वाइप कर देता, है ना, तो यहाँ पे बार बार लिखना पड़ता है, तो थोड़ा लंबा चलेगा, तो करिएगा। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। टीच आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे। आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे। भाई मैं हर दिन पौधों को पानी नहीं देता, हर दिन पौधों को पानी नहीं दे रहा। तो ये तो सर हमें दिख रहा है डू का प्रयोग है, नोट लगा हुआ है, तो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है, जो कि क्या बना हुआ है? एक्टिव वॉइस। तो हमें इसको किसमें चेंज करना है? मालूम है हमें कि इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फॉर्मूला हमें याद है, क्या याद है? ऑब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आगे बोलो भाई सब्जेक्ट। हो गया? तो बना लो ना। अब क्या करोगे सर? प्लांट्स एवरी डे। अब क्या करेंगे भाई? देखो इसको हिंदी में बनाओ पहले तो। आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे, मैं हर दिन पौधे को पानी नहीं देता। अब देखो हर दिन पौधों को मेरे द्वारा पानी नहीं दिया जाता, ये तो बनेगा। मतलब कि प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड, प्लांट्स पौधे, प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड। अब किसके द्वारा? बाय मी, बाय मी एवरी डे, हर दिन। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए, देख लीजिए एक बार। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एक सेंटेंस और आपको लिख के देता हूं, आप खुद बनाइएगा। सेंटेंस है, टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउअडेज। टीचर्स not punish, sorry, teachers do not punish students nowadays. Teachers do not punish students nowadays। भाई मतलब इन कुछ दिनों में जो है, आजकल के जो दिन चल रहे हैं, उनमें टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स को मारते नहीं है, पीटते नहीं है। ठीक है, आप ये खुद बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है। HW ये लीजिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, खुद बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सा आता है? अब पता है सभी को कि हमारा इंटरोगेटिव आता है। कौन सा आता है? इंटरोगेटिव। तो लीजिए, तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बता दो भाई मुझे जल्दी से। मालूम है सर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनता है क्या? हाँ, तो ये तो है हमारा एक्टिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस किसे बोलेंगे? देखो इजेमआर लगाते हैं, जैसे इसको चेंज किया वैसे नीचे वाले को करते जाओ ना साथ में। अब की बार इजेमआर पहले रख दो, इजेमआर प्लस, अब किस में करोगे? इजेमआर प्लस, अब सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता? यानी अब की बार हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस, अब क्या रखें? नोट तो हम रख नहीं रहे हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट।
ये लीजिए, ये है अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए एक दो सेंटेंस बनाते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, या फिर डबल इंटरोगेटिव में देखते हैं एग्जाम्पल और उनके करेंगे जल्दी से। आपका एक एग्जाम्पल पढ़ता है, डू यू प्ले पबजी? डू यू प्ले पबजी? अब देखो, क्या तुम पबजी खेलते हो? नहीं, मैं नहीं खेलता, मेरी तरफ मत देखना, ठीक है? मैंने छोड़ दिया है, लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं, मैं नहीं खेलता। और वैसे भी झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं नहीं खेलता पबजी। देखो, डू यू प्ले पबजी क्वेश्चन पूछ लिया, हमें पता चल गया एक्टिव वॉइस का है। क्या कर दोगे सर? डू की जगह एग्जामर प्रयोग करना, यू लग रहा है कि भाई पहले ही देख लो, ऑब्जेक्ट उठाओ यहाँ रख दो। कैसे? पबजी रख दिया, फिर क्या लगाना है? एग्जामर। अब बताओ, पबजी आर लगाते हो, पबजी एन लगाते हो, तो बचा कौन सा? इज, तो लगा दो पबजी इज प्लेड। अब किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा, प्लेड बाय। अब क्या करें? अब देखो सर, आप बोल रहे फॉर्मूले में बाय नहीं करवाया, आप हमें बाय यहाँ पे क्यों करवा रहे हो? देखो, बाय कोई बड़ी चीज नहीं है, के द्वारा शब्द आता है तो बाय पता है सब्जेक्ट से जस्ट पहले आएगा, जो अंत में आता है उसके जस्ट पहले लगाना है, बस बात खत्म। देखो, बार बार सूत्र के अंदर एक ही चीज दोहराई नहीं जाती। मैं नहीं दोहराना चाहता ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आसानी से कर पाओ, है ना? थोड़ा दिमाग खुद भी लगाना। अब देखो क्या बना दोगे, बाय बाय यू, ये लो, हो गया चेंज। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस देता हूँ, खुद बनाइएगा। आपके लिए एक एक सेंटेंस आज होमवर्क दे रहा हूँ, साथ में खुद बनाइएगा। आपका सेंटेंस है, डज शी वॉश योर क्लॉथ्स? डज शी वॉश योर क्लॉथ्स? भाई क्या वह तुम्हारे कपड़े धोती है? देखो, मुझे तो मेरे खुद के धोने पड़ते हैं ना। देखो, डज शी वॉश योर क्लॉथ्स, हमें पता चल गया एक्टिव वॉइस है। किसमें कन्वर्ट करनी है? पैसिव वॉइस में कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आता है प्रेजेंट टेंस सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अंतिम यानी कि डबल इंटेरोगेटिव, है ना? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सर हमें मालूम है, इसमें आप हमेशा WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में कौन सा बन जाएगा? सर WH फैमिली रखनी है, हाँ रख दीजिए। प्लस में क्या रखना है? डू या डज है, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं इज एम आर, रख दीजिए। फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चलता है, तो रख दीजिए। यहाँ पे MV1 आती है, यहाँ पे MV3 आती है, तो रख दीजिए। प्लस में लास्ट में सब्जेक्ट आ ही रहा है, ये लीजिए। चलिए, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट को हटा दीजिए और यहाँ पे एक बाय लिख के प्लस में सब्जेक्ट कर दीजिए। ये लो अपना फॉर्मूला। अब बताओ, कोई मुश्किल थोड़ी ना भाई, बहुत आसान है, पर आप मुश्किल पढ़ते ही नहीं हो तो कहां से आसान लगेंगे। तो चलते हैं आगे, देखिएगा। इसमें एक सेंटेंस करवाता हूं और दूसरा आप होमवर्क के तौर पे कीजिएगा। कल हमारा सेकंड स्टार्ट करेंगे इसी का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक इसका फॉर्मूला है, लिखिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। जैसे आपका एक सेंटेंस पढ़ता है, व्हाई डू यू प्ले पबजी? व्हाई डू यू प्ले पबजी? भाई तुम पबजी क्यों खेलते हो, है ना? व्हाई डू यू प्ले पबजी? तुम पबजी क्यों खेलते हो? तुम्हारी इच्छा के लिए खेलते हो ना, क्यों हमारा मन करता है तो खेले। ड्राफ्ट मारूंगा खींच के, हाँ देख लेना।
देखो व्हाई डू यू प्ले पबजी, तुम पबजी क्यों खेलते हो? सर WH फैमिली है, डू डज का प्रयोग है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट सिंपल का डबल इंटरोगेटिव है, हमें पता चल गया, जो कि किस में कन्वर्ट होता है हमेशा, क्या रहता है, एक्टिव वॉइस। तो हमें इसे बदलना किस में है, पैसिव वॉइस में। क्या कर दोगे? सर WH फैमिली का सदस्य वाई है तो वाई रख दूं? पहले देख तो ले भाई, पहले देख तो ले, फॉर्मूले के हिसाब से WH फैमिली आता है, हाँ आता है, तो फिर मुझे क्या बता रहा रखो फिर वाई। अब क्या रखना है सर, ऑब्जेक्ट। अब क्या है, पबजी, ऑब्जेक्ट, सॉरी वाई इज पबजी प्लेड बाय यू। ये लीजिए आपका सेंटेंस बन चुका है। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, आप होमवर्क कीजिएगा घर पे। आपका एक सेंटेंस पढ़ता है, व्हेन डज शी वॉश योर क्लोथ्स, व्हेन डज शी वॉश योर क्लोथ्स। भाई जो तुम्हारे कपड़े हैं ना वो कब धोएगी, तो तुम्हारे कपड़े कब धोएगी। अब देखो ये है तुम्हारा होमवर्क, जो फिलहाल है एक्टिव वॉइस में, चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं टाइम देख लेता हूँ कितना क्या हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने और अपना खुद का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।